विश्वतः परिभूरसि स इद्दवेषु गच्छति। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, बादल बनाकर पानी भी बरसाते अग्निदेव, पैदा अनाज करते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। वैदिक वेदी पर उपस्थित आर्य जगत के बहुत ही सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान, जिनका स्नेह प्रेम हमेशा मुझे प्राप्त होता रहता है, सिद्धे पूज्य आचार्य अवनीश जी मैत्री जी, आर्य जगत के उच्च कोटि के वैदिक विद्वान, जिनका आशीष हम सभी उपदेशकों के ऊपर बरसता रहता है, ऐसे श्रद्धेय पूज्य आचार्य विष्णु मित्र जी वेदार्थी, वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के माननीय सभी पदाधिकारी वृंद, उपस्थित हुए मेरी पूजनीय मातृशक्ति धर्म अभिलाषी बंधुओं, आइए मेरे साथ मिलकर के थोड़ा परमपिता परमात्मा को समर्पित होकर के अपने इस जीवन के विषय पर चिंतन करेंगे। ईश्वर ने हमें किस लिए इस संसार में भेजा है। आइए कुछ गीतों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा। और क्या करना चाहूंगा तो कहते हैं, हमारे सिद्धांत कहते हैं कि तेन तक तेन भूंजी था माग्रधा कस्य सिद्धनम। वेद का मंत्र कहता है कि त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। समगच्छध्वम संवदध्वम, अर्थात सब लोगों को इकट्ठित होकर के, संगठित होकर के इस समाज का कार्य करना चाहिए। यह यदि प्रेरणाएं कोई देता है तो ऋग्वेद, आयजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के मंत्रों ही हमें प्रेरणाएं देते हैं। और निवेदन करना चाहूंगा कि ऋषि मुनि साधु सन्यासी हो, ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। एक पिता के दो बेटे हैं, दोनों उसको प्यारे, एक माँ की गोदी पर खेले, दोनों सुभट दुलारे। एक पिता के दो बेटे हैं, दोनों उसको प्यारे, एक माँ की गोदी पर खेले, दोनों सुभट दुलारे। एक गद्दी पर एक गलियों में, एक गद्दी पर एक गलियों में फिरता हाथ पसारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी
कह रहे ग्रंथ हमारे कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। एक के घर पर छाया करते सूरज चांद सितारे, हीरे मोती लाल जवाहर सुख के साधन सारे। एक के घर पर छाया करते सूरज चांद सितारे, हीरे मोती लाल जवाहर सुख के साधन सारे। एक के बेटे फिरे भटकते, एक के बेटे फिरे भटकते, तो रोटी के मारे कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। एक के घर गाड़ी से उतरी दुल्हन अंग सवारे, एक के घर गाड़ी से उतरी दुल्हन अंग सवारे। एक के घर से उठा जनाजा हाहाकार पुकारे, एक के घर से उठा जनाजा हाहाकार पुकारे। समझ सका बेमोल अब तक, समझ सका बेमोल अब तक, तेरे अजब नजारे कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। आप सभी के मध्य में मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे कर्म फल न्यारे न्यारे। अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका तुरंत हमें परिणाम मिलता है। परमपिता परमात्मा कण कण में व्यापक है, इसलिए उसे कहा गया है कि ईश्वर अणु में व्यापक है। अणु शब्द की उपाधि दी गई है, पथिक जी देते हैं कि ईश्वर के कण कण में विद्यमान है, हर चीज को देखता है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सर्वंतर्यामी शब्द का प्रयोग किया है ऋषि ने अपने नियमों के अंदर। न्यायकारी है, जो कभी अन्याय नहीं करता, अर्थात न्याय करता है। निवेदन करना चाहूंगा आप सभी के मध्य में, और पथिक जी ने एक गीत लिखा था, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे कोई उसकी नजर से बच ना सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। परमपिता परमात्मा हर चीज पर विद्यमान है, देख रहा है, परंतु मनुष्य सोचता है चलो ईश्वर हमें नहीं देख रहा है इसलिए हम ये कार्य कर जाए, और गलत कार्य हम कर लेते हैं। लेकिन ईश्वर हर जगह विद्यमान है, हर चीज को देखता है। और निवेदन करना चाहूंगा कि कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये जगत रचा है ईश्वर ने,
जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, पहले जो किए भरने के लिए, यह जगत रचा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, पहले जो किए भरने के लिए, यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे आप पुण्य कीजिए या पाप कीजिए, उसका परमपिता परमात्मा सब कुछ देख रहा है। अभी आचार्य जी आप सभी के मध्य में यज्ञ के विषय में बता रहे थे, कितनी कितनी आहुति देनी चाहिए, बहुत अच्छी चर्चा आचार्य जी कर रहे थे। निवेदन करना चाहता हूं, पंच महायज्ञों के विषय में हमारे ऋषियों ने कहा है कि प्रत्येक गृहस्थी को 5 यज्ञ तो अति आवश्यक है, करना चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं, ले जाना चाहता हूं आपको राजा दशरथ की और रामायण की। और राजा दशरथ अपने पत्नियों के मध्य में एक निवेदन कर रहे हैं, मेरा यज्ञ करने का मूड बना है, मैं यज्ञ करना चाहता हूं। ऋषि ने कहा यदि यज्ञ किया जाए तो यज्ञ करने से प्रत्येक चीज पूर्ण होती है, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की, प्रार्थनाएं भी यज्ञ में किया जाता है, हे देवी मैं यज्ञ करना चाहता हूं। देवियों ने कहा ठीक है स्वामी, यज्ञ किया, मुनि श्रेष्ठ श्रृंग ऋषि जी ने कराया, और यज्ञ कराने के बाद आपने पढ़ा होगा और राजा दशरथ के मध्य में घर में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। ही तो प्रणाम है कि इतना सुख इतना प्रेम हमें यज्ञ के द्वारा मिलता है। बहुत सारे यजमान आते हैं, और ये भी कहा, अभी मैं यज्ञ के विषय में आपको निवेदन करना चाहता हूं। मैं वेद का मंत्र रखा था, अग्नि यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि सा इद्धवेशु गच्छति, ऋग्वेद का मंत्र है ये। और इसमें क्या प्रार्थना की गई है कि यजमानों को विशेष रूप से यह है कि किसी भी प्रकार से हिंसा के भाव अपने मन के अंदर नहीं लाने चाहिए, तभी यज्ञ सफल होता है। निवेदन करना चाहता हूं, और जिस समय मुनिवर विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगने के लिए आए हैं, निवेदन कर रहा हूं, विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं मुझे आपका ज्येष्ठ पुत्र राम चाहिए। तब राजा दशरथ कहते हैं अरे अभी तो बालक हैं, राम क्या करेंगे, मैं चलता हूं आपके साथ, मेरी यह चतुरंगिनी सेना आपके साथ चलती है, उन राक्षसों से हम मुकाबला करेंगे, और राम तो अभी बालक है और राम तो अभी कुछ नहीं कर सकता। और यूं कह दिया था, और राजा दशरथ ने मुनिवर विश्वामित्र जी के मध्य में क्या कहा था कि बालक हैं अभी तो लक्ष्मण राम हो, बालक हैं अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, बालक है अभी तो लक्ष्मण राम हो, ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं। और यूं कह रहे हैं राजा दशरथ,
गज दल रथ दल पैदल सेना लेके चलूं साथ में, अपने वीरों संग दुष्टों से करूं दो दो हाथ में। राम का बहाना कोई काम, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं। ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं। और यूं कहने लग गए, चौथे पन में पाई मैंने जो ये सुकुमार है, नजरों से दूर करना इन्हें दुश्वार है। चौथे पन में पाई मैंने जो ये सुकुमार है, नजरों से दूर करना इन्हें दुश्वार है। राम तो है मेरा आराम, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं। ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं। और जिस समय राजा दशरथ के मध्य में विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राक्षस कौन है, तो सुबाहु और मरीच का नाम बताया। जिस समय राजा दशरथ ने इस बात को सुना तो कहने लग गए, कोमल शरीर है, रहेंगे कैसे वन में, कभी युद्ध देखा ना जो, लड़ेंगे कैसे रण में। अरे कोमल शरीर है, रहेंगे कैसे वन में, कभी युद्ध देखा ना जो, लड़ेंगे कैसे रण में। जीतना कठिन है संग्राम, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं। ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं। मुनि श्रेष्ठ गज दल रथ दल पैदल सेना लेके चलूं साथ में, अपने वीरों संतुष्टों से करूं दो दो हाथ में। राम का बहाना कोई काम, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं। ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं। और कौन भेजता है इन राक्षसों को, तो रावण का नाम बताते हैं। और क्या कहते हैं राजा, जिस समय रावण का नाम विश्वामित्र जी महाराज के मुख से सुना तो क्या कल्पना की है हमारे पंडित नरेश दत्त जी ने, कि रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया, सिर चकराने लगा, मन से कपड़ा गया, बदल गया सारा प्रोग्राम। ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं। ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं। जिस समय रावण का नाम बताया गया, राजा दशरथ मूर्छित से हो जाते हैं और कहते हैं अब तो भेजने वाला नहीं हूं। ओहो, रावण भेजता है उन राक्षसों को। यूं कहते हैं मैं नहीं भेज सकता। अचानक वहां पर वशिष्ठ मुनि जी आ जाते हैं और कहते हैं राजन, तो जिस दिन आपके पास संतान नहीं थी तब ऋषियों ने यज्ञ किया था, और आज उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मैं राम को मांगने के लिए विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। आप नहीं दोगे, अवश्य उनका भला होगा। यदि आप भेज दोगे तब पिताजी से आशीष लेते हैं राम और लक्ष्मण। और क्या आशीष लेते हुए पिताजी क्या कहते हैं, कि तुम्हें आज गुरुवर के संग में जाना, तुम्हें आज गुरुवर के संग है जाना, आदेश उनका दिल से निभाना,
तुम्हें आज गुरुवर के संग है जाना। हे राम लक्ष्मण, तुम्हें आज गुरु विश्वामित्र जी महाराज के साथ जाना है। अपना पिता समझ करके मुनि श्रेष्ठ के प्रत्येक कार्यों को करना, उनको नमस्ते करना, संध्या करना, यज्ञ करना, इस प्रकार की उपदेश दे रहे हैं पिता दशरथ अपने पुत्रों को। तब दोनों पुत्र आशीष लेते हुए अपने पिता से कहते हैं, और कवि ने लिखा कि आशीर्वाद पिता का पाकर कर में तीक्ष्ण शस्त्र उठा कर चले श्री राम लखन, चले श्री राम लखन। आशीर्वाद पिता का पाकर कर में तीक्ष्ण शस्त्र उठा कर चले श्री राम लखन, चले श्री राम लखन। गुरुवर के कथनानुसार विद्याओं का ग्रहण किया। हो गई रात्रि, तीनों ने कुश की शयन पर शयन किया। गुरुवर के कथनानुसार विद्याओं का अध्ययन किया। हो गई रात्रि, तीनों ने कुश की शयन पर शयन किया। प्रातः हुआ मुनिवर ने जगाया, मिलकर संध्या हवन रचाया। फिर हुआ वन को गमन, चल श्री राम लखन, चल श्री राम लखन, चल श्री राम लखन। तो निवेदन करना चाहता हूं, जिस यज्ञ की रक्षा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने किया है, जिस यज्ञ की रक्षा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने किया है, उस यज्ञ की रक्षा आज आर्यों हम सभी को करना पड़ेगा। निवेदन करना चाहता हूं, हमने ऋषि के मध्य में एक प्रतिज्ञा ली थी कि हम आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने क्या प्रतिज्ञा ली थी? कि हवन कुंड की अग्नि को कभी बुझने नहीं देंगे। निवेदन कर रहा हूं, आज क्यों हमारे देश में इतनी ज्यादा बीमारियां होने लग गई हैं? ये यज्ञ का ही तो हो रहा है कि आज हम लोगों ने यज्ञों को करना कराना छोड़ दिया, इसलिए आज हम दुख सागर में पढ़ रहे हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जो यज्ञ ना करे क्या वो पाप करता है? कहते हैं अवश्य, उससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता जो यज्ञों को ना करे। निवेदन करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, और कहते हैं जब कभी राजा श्रोमणी लोग यहाँ हुआ करते थे, उनके घरों में राजमहलों में यज्ञ हुआ करता था, इसलिए कोई कभी बीमार नहीं पड़ा करता था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, यज्ञों को करना और कराना ना छोड़ें। यज्ञ को हमें करना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य है ये। हमें रामायण यही तो सिखला रही है कि इन यज्ञों को करना और कराना हमारा यह दायित्व है। क्योंकि डॉक्टर सारास्वत मोहन मनीषी जी लिखते हैं अपने शब्दों में कि याद करो क्यों भूल गए जो तुमने वचन दिया था, शायद वादा भूल गए जो आपने कभी किया था। अरे शायद वादा भूल गए जो आपने कभी किया था। वचन दिया था कि ओम पताका कभी न झुकने देंगे। वचन दिया था कि ओम पताका कभी न झुकने देंगे। हवन कुंड की अग्नि को हम कभी न बुझने देंगे। आज हवन कुंड की अग्नि को हम कभी न बुझने देंगे। वेद ज्ञान का
वेद ज्ञान का व्यस्तित सूर्य तुम्हें निहार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। आज तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो। तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। आज तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। जातिवाद सबकी, जातिवाद सबकी नस नस में जहर उतार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है। निवेदन करना चाहता हूँ, आज आर्यों आप सभी को जगने की आवश्यकता है। आज हम आचार्य लोगों के बहुत से व्याख्यान सुनते हैं, भजनों को सुनते हैं, प्रेरणाएं मिलती हैं, लेकिन हम उन प्रवचनों पर, उन भजनों पर चलने का प्रयास नहीं करते। वेद का मंत्र कहता है संश्रुतेना गमिमहि मा श्रुतेना विरादसी। और दुनिया के लोगों, केवल सुनने से ही नहीं अपितु उस पर संयुक्त हो जाओ, उस पर जुड़ जाओ, तभी सुनना सार्थक हो सकता है। वेद हमें ये उपदेश देता है, परंतु हमारी आज क्या स्थितियां हो गई हैं, हम एक कान से सुने और दूसरा कान कहते हैं भगवान ने अपने आप ही दे रखा उड़ाने के लिए। तो ऐसी हमारी आज मनोवृत्ति हो गई है। यदि ऐसी रही तो आर्यों निवेदन कर रहा हूं कि हमारा विनाश होने के लिए। यदि ऋषियों ने जो बात को कहा है, उन बातों को यदि हम मानने लग गए, वेदों की बातों को मानने लग गए, तो फिर से यह देश हमारा स्वर्ग हो जाएगा, फिर से यह हमारा देश निरोगमय हो जाएगा। निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि कहा कि जो वेदों के अनुकूल अपने कार्यों को करता है वो कभी दुखों को प्राप्त नहीं होता, और ये भारत फिर से स्वर्ग हो जाएगा। कवि ने कल्पना करते हुए लिख दिया कि वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। आज उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। आज उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। विद्या आर्य, धर्म आर्य, सभा आर्य, राष्ट्र आर्य, तीनों के अधीन होवे देश के सब कार्य। तीनों के अधीन होवे देश के सब कार्य। देखना फिर शांति में समाज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। आज उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। और निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी के मध्य में, मूर्खों की माने नहीं चाहे वो हजार हो, एक हो विद्वान उसकी बातें सब स्वीकार हो। एक हो विद्वान उसकी बातें सब स्वीकार हो। अपने देश जाति पर लिहाज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। अरे उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए,
उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए, आज उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। यदि भारत को ताज बनाना चाहते हो तो वेदों के अनुकूल चलने का भी प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि यदि हम वेद के विपक्ष जाते हैं, वेदों के अनुकूल नहीं चलते हैं, तो एक शब्द दे दिया है वेदना, अर्थात जो वेदों के अनुकूल नहीं चलेगा वो वेदना अर्थात दुखों को प्राप्त करेगा, सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। निवेदन करना चाहता हूं, ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज के जीवन के विषय में जब आप पढ़ेंगे उनकी जीवनी को, जिस समय गुरु जी के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके गुरुकुल से, मथुरा से, और जिस समय दक्षिणा के क्षण आते हैं और क्या देते हैं, उनके मध्य में निवेदन कर रहे हैं, हे मुनि, हे गुरुदेव, मेरे पास ये छोटी सी भेंट है, लौंग, इनको आप ले लीजिए और तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। तब बिरजानंद जी एक बात कहते हैं, अरे दयानंद, मुझे तो तुझसे कुछ और आस थी बेटा, मैं तो कुछ और तुझसे मांगना चाहता था। तब क्या कहता है मेरा ऋषि, कहता है, हे गुरुदेव, मेरा रोम रोम आपके प्रति समर्पित है, मांग लीजिए। तब कविवर प्रदीप जी ने अपने शब्दों पर लिख दिया, और क्या लिखा कि गुरु फिर बोले, ईश्वर बिकता अब खुले बाजारों में, आया है भयंकर परिवर्तन आचार विचारों में, हर चबूतरे पर बैठी है बन ठन कर चालाकी, उस ठगनी ने है सबको ठगा, कोई न रहा बाकी, बीमार है सारा देश, चल रही है प्रतिकूल हवा, दिखता नहीं कोई ऐसा जो इसकी करे दवा, हे दयानंद इस दुखी देश का तुम उद्धार करो, मझधार में है बेड़ा बेटा, तुम बेड़ा पार करो, इस अंध गुरु की यही है इच्छा, इस पर ध्यान धरो, भारत के लिए तुम अपना सारा जीवन दान करो, संकट में है अपनी जन्मभूमि, तुम जाओ करो रक्षा, जाओ बेटे इस भारत भाग्य का तुम बदलो नक्शा, स्वामी जी गुरु की चरण धूल माथे पे लगाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, मुनिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर के प्राख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। निवेदन कर रहा हूं, गुरु कहते हैं, अरे दयानंद, मैं तो तुझसे बेटा कुछ और मांग रहा था, और क्या मांगना चाहता हूं, आज भारत पाखंड और अंधविश्वास में बहुत ज्यादा फंस चुका है बेटा, यदि देना चाहते हो तो भारत के लिए तुम अपना सारा जीवन दान करो बेटा, यदि मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो ये अपना पूरा जीवन दे दो, और किस लिए दे दो, तो वेदों के लिए दे दो, सच्चा ज्ञान के लिए दे दो। तब वहां पर प्रतिज्ञा लेते हुए ऋषि ने कह दिया था, और क्या लिया था प्रतिज्ञा, तो कविवर पथिक जी ने अपने शब्दों पर लिखा कि गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। और गुरुदेव मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, धन पास नहीं तन मन अपना,
श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। धन पास नहीं तन मन अपना श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा कर भी, अपना सर्वस्व लुटा कर भी अपना कर्तव्य निभा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। जनहित के लिए विष के प्याले मैं अमृत करके पी लूंगा। उफ तक न करूंगा सोलो पर, हंसते हंसते मैं जी लूंगा। कांटों से भरी इन राहों पर, कांटों से भरी इन राहों पर फूलों की तरह मुस्का दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का बिगुल बजाएगा, एक बार जमाना ऋषियों का फिर पथिक लौट कर आएगा। भारत की पावन धरती को, पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। और गुरुदेव मेरे पास धन तो नहीं है, पर मैं जनहित के लिए विश्व के प्याले अमृत करके मैं पी लूंगा। उफ तक न करूंगा सोलों पर, हंसते हंसते मैं जी लूंगा। कांटों से भरी इन राहों पर फूलों की तरह मुस्का दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव आपने मेरा जीवन मांगा है, मैं ये पूरा जीवन वेदों के लिए, फिर से इस भारत भूमि को मैं स्वर्ग बनाने हेतु मैं ये प्रतिज्ञा ले रहा हूं। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो वेद का प्रचार करूंगा, सत्य का प्रचार करूंगा, असत्य का प्रचार कदापि नहीं करूंगा। और आपने पढ़ा होगा कई बार तो स्वामी जी को लालच देने की बात पड़ी है कि स्वामी जी को लालच दे करके शायद हमारा ये प्रचार करना प्रारंभ कर दें। पर ऋषि ने क्या कहा, अरे मुझे यदि धन चाहिए होता तो मेरे पिताजी के पास कोई धन की कमी नहीं थी। मैंने वो साम्राज्य छोड़ करके वेद के प्रचार हेतु मैंने अपना जीवन दिया है और मैं सत्य का प्रचार करूंगा। तब कविवर प्रकाश चंद आर्य जी लिखते हैं, कब मुनिश्रेष्ठ हमारे आचार्य स्वामी दयानंद जी ने क्या प्रतिज्ञा करते हुए उन मूर्खों से कहा
कि सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा। सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा। बादल में अब दूर लुक न सकेगा। सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। ली देख नदी टेंस बोलेगा भी चीर कर। है शांति का संदेश तो गंगा के तीर पर। भारत के निवासी गंभीर धीरे धीरे पर, अर्थात आर्य सभ्यता के सूची शरीर पर। ठप्पा विदेशी सभ्यता का ठुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। वैदिक धर्म पवित्र पूज्य प्राण हमारा, इसके ही सदा मान में है मान हमारा। इसके विरोधियों को है ऐलान हमारा। जग से न मिट सकेगा वेद ज्ञान हमारा। 100 जन्म में तुझसे प्रकाश चुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। ये सत्य का प्रचार कभी रुकने वाला नहीं है। अरे मैं सत्य का ही प्रचार करूंगा, क्यों ना मेरी इन उंगलियों को मोमबत्ती की तरह पिघल दिया जाए, चाहे मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए, पर दयानंद के मुख से हमेशा सत्य का प्रचार निकलेगा, सत्य बोलेगा। निवेदन कर रहा हूं, बहुत सी कठिनाइयों के बाद ये हमें आर्य समाज मिला है। कभी आपने कल्पना नहीं कर सकते थे। वहां पर तो अपना ही पंडित पुजारियों ने अपना कब्जा कर रखा था। वहां पर महिला भी नहीं जा सकती थी। यदि कोई अछूत व्यक्ति है उसको पास में नहीं बैठाया। अरे ऋषि ने उस स्त्री को भी सिर पर बैठा दिया और कह दिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रवन्ति तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, यदि ईश्वर कहीं पर है तो वह नारियों के रहने पर वास करता है। निवेदन कर रहा हूं, यदि ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं तो आज हमें भी प्रतिज्ञा लेना है कि हमारे जो ऋषि ने हमारे प्रतिज्ञा लिया था, उस प्रतिज्ञा को हम अनर्थ नहीं जाने देंगे, उसको और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। निवेदन करना चाहता हूं, क्रांतिकारियों को ऋषि ने तैयार किया। भगत सिंह का देख लीजिए, चंद्रशेखर आजाद का जीवन पढ़ लीजिए। सब ऋषि दयानंद जी महाराज से प्रेरणाएं प्राप्त करके आजादी की जंग छेड़ी थी। निवेदन कर रहा हूं, किसी एक व्यक्ति से आजादी प्राप्त नहीं हुई थी। आज हम कहते ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। और दुनिया के लोगों, क्या कोई एक व्यक्ति इस आजादी को दे सकता है? कदापि नहीं दे सकता। अपितु हमारे उन शहीदों के खून से जो अपने जीवन भेंट दे दिया इस भारत माँ को, उनसे आजादी प्राप्त हुई थी। निवेदन करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में कि परवाने प्रज्वलित शिखा को चूम गए थे। कितने पागल बिना पिए ही झूम गए थे। भगत सिंह की भक्ति बिना ये हवन न होता। अरे आशाओं की लाशें होती, कफन न होता। कली 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 निर्दय माली पर बुर्राई थी। सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। पढ़ पढ़ कर सत्यार्थ प्रकाश सभी नाचे थे।
खुश हो कर मृत्यु पत्र खुद ही बाँचे थे, श्याम कृष्ण वर्मा सावरकर भी क्या कम थे। अरे दुर्गा भाभी शेखर के क्या गजब कदम थे, दर्दी बार इंकलाबों से थर्राई थी, सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी, सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। आजादी को भीख न समझो कीमत दी है, देकर अपना लाल लहू ये रंगत दी है, आज तिरंगा गीले नयन निहार रहा है, देशभक्त वीरों को पुनः पुकार रहा है। हर दीपक ने ज्योति दयानंद से पाई थी, सच कहता हूँ तभी आई थी, सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। और वर्तमान स्थितियों में क्या हो रहा है हमारे साथ, वर्तमान में क्या कल्पना कर रही है आज जनता, कि हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, सिंहासन संडो जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। अभी तलक तो लोहे ने सोने की भाषा बोली है, अभी तलक मुस्कानों ने रोने की भाषा बोली है, अभी तलक तो अर्थी ने डोली की भाषा बोली है, मित्र बसंती चोले ने चोली की भाषा बोली है। युग का भगत सिंह किस दिन, युग का भगत सिंह किस दिन बलिदानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। कवि ने क्यों इस प्रकार की कल्पना की है, आप कभी इस चीज पर विचार करें। यदि हम अहिंसावादी, अहिंसा आवश्यक है, लेकिन हमारे मोहन मनीषी जी कहते हैं कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। यदि अहिंसा वाला व्यक्ति है तो हमें अहिंसा के भाव रखना चाहिए, परंतु यदि मानो नहीं कोई दानव खड़ा है तो निवेदन कर रहा हूं, यदि वो दुष्ट नहीं मान रहा तो हिंसा भी आज आवश्यक है। यदि हम इन प्रकारों के प्रवचन भजनों को सुनेंगे और सुन करके उनको एक कान से उड़ा देंगे तो हमारा यह जीवन सार्थक नहीं हो सकता, सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। प्राप्त करना चाहते हो तो समश्रुतेना गमिमयि मा श्रुतेना विरादसी, उस चीज पर जुड़कर उस चीज पर अमल करने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप जीवन में आपका जीवन यशस्वी होगा, परोपकारी होगा, कीर्तिमय होगा। आप सभी ने मेरे भजनों को सुना, मेरे प्रवचनों को सुना, और आचार्य अवनीश जी ने मुझे जो समय दिया, मुझे लगता है मेरा समय हो गया है, आचार्य जी ने तालियां बजा दी हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का स्नेह आशीष मुझे प्रदान हुआ। और